मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स +1 में जो हम फिजिक्स के लिए बुक फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ प्रदीप पब्लिकेशन, और इस बुक का हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, और इसमें हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इसके मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए हैं। आई होप आपने बना लिए होंगे अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था सिस्टम ऑफ यूनिट, देखिए वो मैं आपको चैप्टर दिखाने वाली हूँ। 116 नंबर पेज पे है, तो आइए हम ओपन करते हैं उसे। 116 यस इट इज़ 116। इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपने जो मेन टॉपिक आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी और उसकी नीड, वो टॉपिक किए हैं हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ और टाइम के बारे में। लास्ट टॉपिक था हमारा फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। और चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट हमने पढ़ा था, यानी कि एडवांटेजेस पढ़ी थी हमने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, यानी कि हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे हम? FPS, CGS, MKS, इन सभी को डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और इससे पहले हमारा एक टॉपिक रहता था जो हमने स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने एडवांटेजेस सिस्टम ऑफ यूनिट की और प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, वो प्रॉपर्टीज़ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट फ्रॉम माय नोट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं बेटा? इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। जो स्टैंडर्ड यूनिट हो, चाहे वो मास का हो, लेंथ का हो, टाइम का हो, एक स्टैंडर्ड यूनिट वो सुटेबल साइज का होना चाहिए। ना ही वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। सुटेबल साइज का होना चाहिए। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड। हर जगह उसे एक्सेप्ट किया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मान रहे हैं और किसी और कंट्री में नहीं माने। इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड। इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि वो रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए इजीली। अगर मान लीजिए वेट एंड मेजरमेंट की जो लैब है वहाँ पे सभी स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट को रखा गया है, बट अगर किसी कारण से वो ख़राब हो जाते हैं या फिर किसी और कंट्री में वो चाहिए होते हैं तो वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपोर्टेबल। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रख दिए वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू प्लेस चेंज नहीं होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब ही क्या है? जो चेंज नहीं होते, स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने अभी आपको बुक से दिखाया था कौन कौन से, FPS, CGS एंड MKS, ठीक है। देखिए इनको देखें हम। देयर आर मेन 4 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन कौन से होते हैं? FPS हो गया, CGS हो गया, MKS हो गया, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, वो 4th है हमारा, ठीक है। पहले FPS, दिस इज़ अ ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ये किन्होंने दिया था? ब्रिटिश के इंजीनियर थे, उन्होंने दिया था। इन विच फुट इज़ मेजर्ड इज़ यूज्ड फॉर टू मेज़र लेंथ। देखिए इनकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दूँ, फुट पौंड सेकंड, ठीक है। और जो फुट है वो किसके लिए यूज़ करते हैं हम? लेंथ के लिए, पौंड मास के लिए, और सेकंड एस फॉर सेकंड यानी कि टाइम के लिए। देखिए FPS क्या है बेटा? ये पहले टाइम में यूज़ होता था लेंथ को मेज़र करने के लिए, फुट का यूज़ करते थे, मतलब 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, और मास के लिए पौंड यूज़ करते थे, आज भी कई जगह करते हैं, ठीक है। और सेकंड टाइम के लिए यूज़ करते थे, यानी कि फुट, पौंड, सेकंड, लेंथ, मास और टाइम के हैं, LMT, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक लास्ट वीडियो में बताया हुआ है आपको कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों के बेसिस पे ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है जो CGS सिस्टम। इट इज़ गैसियन सिस्टम ऑफ यूनिट in which centimeter is used to measure length, gram is used to measure mass and second is used to measure time, यानी कि CGS। देखिए C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से सेकंड। वही लेंथ, मास, टाइम। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे ये लेंथ के हैं, अगेन L के, ये M के और ये
टी के, ठीक है। जैसे ये थे लेंथ के, मास के, टाइम के, वैसे ही मैंने LMT शॉर्ट में लिख दिया। याद रखने आपने FPS फुट पाउंड सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। MKS में बात करें तो MKS क्या होता है बेटा, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इन विच मीटर इज यूज्ड फॉर लेंथ, किलोग्राम इज यूज्ड फॉर मास एंड सेकंड इज यूज्ड फॉर मेजर टाइम। यानी कि MKS क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। क्लियर है ये तीनों आपको, ठीक है, FPS, CGS और MKS। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम की डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है बच्चे? मैन्युअल ड्राइव्ड यूनिट इन CGS सिस्टम आर इनकन्वीनियंटली ऑफ स्मॉल साइज। क्योंकि बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसी हैं, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है CGS सिस्टम में, इसीलिए उनको कम यूज़ किया जाता है, MKS को यूज़ किया जाता है। MKS के एडवांटेजेस क्या हैं? It is that manual derived unit in MKS system are convenient size and MKS lead us to electrical unit in practical use। यानी कि MKS क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी का साइज जो है, इन ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है इसमें कन्वीनियंट साइज की आती है, तो इसीलिए MKS क्या है, सुटेबल है इन कंपैरिजन टू CGS सिस्टम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखिए डिस्टेंस के ही हम कुछ और यूनिट पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के हैं, वो कौन कौन से हैं? एक पहला हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट ईयर की, और थर्ड हम बात करेंगे पारसेक की। तो आज के टॉपिक में हम एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर के ही बात करेंगे। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन से होते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन से होते हैं? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए यहाँ फिगर में दिखाया मैंने, यहाँ एक अर्थ और सन की एक इमेज बनाई है मैंने, और अर्थ और सन के जो सेंटर है उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होगी, और उस डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। और उसकी वैल्यू की बात करें तो वो कितनी आती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए 49 पॉइंट के पास फर्स्ट छोड़ के सेकंड डिजिट 5 से ग्रेटर है तो अगले वाला एक ऐड हो जाएगा, यानी कि वो क्या बन गया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 15,000 करोड़। नेक्स्ट जो डिस्टेंस के यूनिट हैं दैट इज लाइट ईयर। अभी लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यही बनेगी बच्चे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर दैट इज लाइट ईयर। एज यू नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे लिखी भी हुई मैंने, 3 इंटू 10⁻8 इसके यूनिट रहेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट को ने जब वैक्यूम में से क्रॉस करना है तो किस स्पीड से आती है वो? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना ट्रैवल कर जाती है वो। ठीक है, तभी वेलोसिटी बनी है ना। देखिए यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन करूँगा, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो क्या कह रखा है? 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर। तो 1 ईयर किसके इक्वल होता है? लाइट ईयर की बात कर रहे हैं हम। वेलोसिटी की पता लग गया, 1 ईयर की वैल्यू, 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। क्यों आई ये? 1 ईयर को पहले दिनों में कन्वर्ट किया, 365 डेज हो गए, फिर इसको आर में कन्वर्ट किया, 24 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको 60 और से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो 1 ईयर इस इतने सेकंड के इक्वल आ गया। तो वन लाइट ईयर किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस है तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। देखिए ये टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं? 3 इंटू 10⁻8, और टाइम का वैल्यू सेकेंड में हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आ गई। इसको जब सोल्व करते हैं तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू हमारे पास आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है,
तो ये आपने वैल्यू अपने माइंड में सेट करनी है, याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, फिलअप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में, या इसकी वैल्यू बताइए मीटर में कितनी आएगी, 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी एस्ट्रोनॉमिकल भी डिस्टेंस के हैं, लाइट ईयर भी डिस्टेंस के हैं, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों की वैल्यू कैसे रिलेट करती हैं। देखिए लाइट ईयर किसके इक्वल हो गया, 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया, 1.5 × 10⁻15 मीटर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, लाइट ईयर डिवाइडेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इधर से इनकी वैल्यू भी ये लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी तो राइट हैंड साइड भी डिवाइड होगी, वैल्यू डिवाइड कर दी तो इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 6.3 × 10⁻4। ठीक है, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या आ गया, 6.3 × 10⁻4 AU, यानी कि 1 लाइट ईयर किसके इक्वल आ गया, 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने अपनी बुक से रीड करना है, ठीक है, और इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।